learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor Rambhai Yadav. Learners, आज हम राइटिंग स्किल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है स्पीच राइटिंग। लर्नर्स, अगर आप प्रॉपर वे में स्पीच राइटिंग मेरे साथ करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके स्पीच राइटिंग में बड़े ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्पीच राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि अगर हमें मार्किंग स्कीम पता होगी तो हम उस हिसाब से काम करेंगे और हमें ज्यादा स्कोर मिलेगा हमारे एग्जाम्स में। सो लेट्स सी मार्किंग स्कीम। जो अपने बोर्ड में 10th एंड 12th में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क का होता है फॉर्मेट, 1 नंबर का होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो हमारा कंटेंट होता है वो 2 मार्क्स का होता है, और एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स ये होता है 1 मार्क का। तो इस तरह से करके 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद लेट्स सी कि इसका फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीजें कैसे हमें यूज करनी है मार्किंग स्कीम वाले, देखते हैं। सबसे पहले जब हम स्पीच, जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत से स्पीचेस सुने होंगे लोग बोलते हुए अपने टीवी पे, एफएम पे, या आपने पढ़े होंगे स्पीचेस। तो कई बार क्या होता है कि स्पीच स्टार्ट करने से पहले वो कोई फैक्ट्स बताते हैं, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन बताते हैं, कोई स्टार्टिंग में कोई ब्रीफ्स, किसी का कोई इंसिडेंट बताता है, कोर्स बताता है। तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्री स्पीच। आप क्वेश्चन नंबर डाल के ऊपर जो भी टॉपिक है वो लिख लीजिए और उसके बाद आप प्री स्पीच लिख लीजिए। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल के तौर पे एक छोटी सी न्यूज क्लिपिंग लिखी है, इंटरनेट इज द फर्स्ट नीड ऑफ टुडेज लाइफ। डेफिनेटली आप सरप्राइज हो रहे होंगे, मतलब कुछ सरप्राइजिंग सा आइडिया लिखे। आप रोटी कपड़ा मकान, आज जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत आज क्या हो चुका है हमारी जिंदगी में, इंटरनेट हो चुका है। तो मतलब थोड़ा आप कैची से कोई बात लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसका ध्यान हमारी साइड अट्रैक्ट हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फॉर्मल एड्रेस टू द ऑडियंस करेंगे। फॉर्मल एड्रेस, यस, जब भी आप कुछ स्पीच किसी के सामने बोलने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, रिस्पेक्टेड। सपोज करो आप मॉर्निंग असेंबली के लिए बोल रहे हैं, तो आपकी मॉर्निंग असेंबली में कौन होगा, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, वर्दी टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। अगर आप कहीं दूसरी जगह स्पीच दे रहे हैं तो आप वहां की ऑडियंस देखिए कि उसमें कौन कौन है, तो उनके नाम लेते हुए जो मेन अथॉरिटीज है उनको एड्रेस करते हुए, और टू ऑल करके, या रिस्पेक्टेड जो जजेज हैं, अगर कोई कंपटीशन में आप बोल रहे हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपने आप को मीन्स अपना फॉर्मल एड्रेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप आएंगे टॉपिक पे कि टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज, या टुडे आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थॉट्स एंड आइडियाज ऑन द टॉपिक। फिर जिस टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में लिया इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इन टुडेज लाइफ। अब आपका टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया है, उसके बाद आपको क्या करने हैं, उसके बाद आ जाता है बॉडी पार्ट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से आप बॉडी पार्ट लिखेंगे, और बॉडी पार्ट में जस्ट लाइक आर्टिकल राइटिंग ही होता है। बॉडी पार्ट में इंट्रोडक्शन आपका हो गया, आप करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक, एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। तो जो हमारा टॉपिक होगा, जनरली किस टाइप के टॉपिक होते हैं, या तो वो कोई समस्या से रिलेटेड होगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो, या क्या हो सकता है किसी के कॉज एंड इफेक्ट्स हो। तो जनरली इस टाइप के आपके टॉपिक्स आएंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि इंटरनेट है तो आप इंटरनेट के क्या है, देखिए पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंटरनेट के मीन्स सारे के सारे जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो बोल सकते हैं, और बीच बीच में नाउ आई वुड लाइक टू से, या आई वुड लाइक टू हाईलाइट, इस तरह के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप वहां पे बोल रहे हैं। तो बीच बीच में आप 1 या 2 बार ऐसे वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट यू कैन स्पीक अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट। अब देखिए इंटरनेट के सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स तो नहीं है, क्या है साथ के साथ,
नेगेटिव भी है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिख सकते हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बता सकते हैं कि डियर listeners, I would like to say internet has made our life easy. Along with that, it has brought, you can mention कि what are the problems which are created due to internet, just like cyber crime हो रहे हैं, frauds हो रहे हैं और cyber bullying हो रही है। तो मीन्स इस टाइप के जो है नेगेटिव इफेक्ट्स आप डाल सकते हैं। It's an extra burden on the pocket of poor people. तो these are all नेगेटिव इफेक्ट्स आ गए। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन करना है, कंक्लूड विद ए होप, कि आप या तो किसी होप से करेंगे या वार्निंग से करेंगे या अपील से करेंगे या कॉल ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे एक वार्निंग है, देखो इंटरनेट इज ए गुड टूल इन द हैंड्स ऑफ पीपल इफ इट इज यूज्ड इन ए प्रॉपर वे, बट if it is not used properly it's very disastrous, it's very dangerous tool also। तो आपको क्या, आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि यूज इंटरनेट वेरी वाइजली। तो कुछ इस तरह से आप अपनी स्पीच को कंक्लूड कर देंगे। जब भी आप कोई स्पीच बोलते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो थॉट्स है उनका एक फ्लो बना रहे, कि जैसे जब आपने बॉडी पार्ट लिखना स्टार्ट किया तो पहले आप जैसे उसके फायदे बता रहे इंटरनेट के, तो कॉन्टिन्यूस सारे बेनिफिट्स ही बताइए, एडवांटेजेस ही बताइए। उसके बाद जब आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बता रहे हैं तो आप सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स एक साथ बताइए, और लास्ट में आप अपने वर्ड्स को सम अप कीजिए, अपने आप को कंक्लूड कीजिए। और लास्ट में जैसे कि आप जब भी किसी के सामने जाके बोलते हैं, लास्ट में क्या कहना है आपको, थैंक यू कह के आपको अपने स्पीच को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप अपना स्पीच लिखेंगे। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, आपके थॉट्स का एक फ्लो होना चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, और आपका जो बोलना है, जो आप जैसे बोल रहे हैं तो आप लिखेंगे। आप इमेजिन करिए कि आप बोल रहे हैं, तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में बोलेंगे, एक आपका प्रॉपर वे होना चाहिए। जो भी चीज बोल रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट करके नेक्स्ट पे बोलिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि जब आप लिखेंगे तो हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़िए, जिससे कि आपका लिखा हुआ जो आंसर है बड़ा इंप्रेसिव दिखे और आपका जो एग्जामिनर है आपको अच्छे मार्क्स दे। साथ में नीटनेस का ध्यान रखिए, लैंग्वेज अच्छी मींस जो आपकी हैंडराइटिंग है उसको अच्छे से लिखिए, सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको तैयार कर लेने चाहिए एग्जाम के लिए, क्योंकि दीज आर ऑल बर्निंग टॉपिक्स। ये है ग्लोबल वार्मिंग, करप्शन, इन्वायरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, रोड एक्सीडेंट्स, नीड ऑफ एजुकेशन, साइबर क्राइम्स, क्लीनलीनेस, टेलीविजन और इंटरनेट, इट्स यूजेस, इट्स इफेक्ट्स, यू कैन से प्राइस हाइक और इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेव वाटर, फास्ट फूड, हेल्थ इज वेल्थ और योगा। तो दीज आर सम कॉमन टॉपिक्स। इनसे रिलेटेड आप न्यूज़पेपर से, मैगजीन से इंपॉर्टेंट थॉट्स, आइडियाज, कोट्स, स्टैटिस्टिक्स जो मिलता है आप उसको पढ़ते रहिए और एक जगह पे नोट कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम आप उनको रिवाइज करें और अपने आंसर में उनको यूज कर सकें, ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले और यू गेट बेटर स्कोर इन योर एग्जाम्स। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको स्पीच राइटिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गए होंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।